नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 22 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डेज देख लेते हैं। 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस, चार्टेड अकाउंटेंट डे और 1 जुलाई को हमने SBI का स्टेटहुड डे भी मनाया था। 2 जुलाई को हमने वर्ल्ड UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे मनाया था 2 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? USA का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। और देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इंटरनेशनल चेस डे की शुरुआत हुई थी 1924 से, ठीक है। और यूनेस्को द्वारा कब से मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे? तो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 1966 से। दोस्तों आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण डे, ठीक है, यानी नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? याद रखिएगा 22 जुलाई को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को भारत ने आधिकारिक रूप से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तब से तिरंगा अपरिवर्तित है और उसे डिज़ाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया, इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। और देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3। और देखिए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है ये साहस, वीरता और सभी देशवासियों के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। और जो बीच का रंग है सफ़ेद, ये रंग शांति और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। और तिरंगे के नीचे मौजूद हरा रंग भारत की कृषि समृद्धि और पर्यावरण साधनों को दर्शाता है, ठीक है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा होता है? तो ये होता है गहरा नीला। और इस चक्र में कितनी तीलियां है? तो 24 तीलियां है, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। तिरंगा फहराने के तमाम नियम, कानूनों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ भारतीय ध्वजा संहिता 2002 में एकत्रित किया गया है। मतलब इस कानून के तहत आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 जो क्वेश्चन रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 क्वेश्चन हम लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर से लेते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और दोस्तों देखिए जो कल का क्विज हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो नैना पाठक की फर्स्ट रैंक आई है, योगेश्वरी की आई है सेकेंड रैंक और अमित यादव की आई है थर्ड रैंक, ठीक है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल ने किस संस्थान के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ये IIT इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर दोनों के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर C। और देखिए बात करें हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की, तो ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो यह श्री प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ठीक है। अब बात करें हम IIT इंदौर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो वो NK जैन है और यहाँ के चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक। क्वेश्चन था हमारा, जलाशय की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और देखिए इससे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कितना राजस्व प्राप्त होगा? तो लगभग 300 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसकी बुरहानपुर में कितनी यूनिटें हैं? तो 9 यूनिटें हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा बुरहानपुर जिले में कितने रुपए की टेक्सटाइल परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी 300 करोड़ रुपए की, ठीक है।
और इससे लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? तो देखिए ग्वालियर और ओरछा दोनों शहर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये मध्य प्रदेश का जो 52वां डिस्ट्रिक्ट है निमाड़ी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो ओरछा आता है निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, हाल ही में ग्वालियर एवं ओरछा के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, मंगू भाई पटेल कौन है? राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। सुश्री उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री है। और गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष है। तो देखिए दोस्तों, इस परियोजना के अंतर्गत जो ग्वालियर है और ओरछा है, तो इन दोनों शहरों का जो विकास है वो यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले में स्थित श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इस जिले में स्थित है बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। और देखिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको हिंगलाज माता का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंबारा में है। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आपको कपूरदा माता का मंदिर भी कहाँ देखने के लिए मिलेगा? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये किस तहसील में है? कपूरदा तहसील में है। और सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा आपको। और किस तहसील में? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, तो सिमरिया तहसील में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो भी छिंदवाड़ा है। और देखिए छिंदवाड़ा में ही हमारे मध्य प्रदेश का मानव विकास संस्थान भी है। और देखिए दोस्तों, देखिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो तामिया विकास खंड है, ठीक है, तामिया विकास खंड में तलकोट नामक स्थान है। तो वहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति निवास करती है। और ये हमारे मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति में आती है। और स्याही बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है? तो ये जबलपुर संभाग में आता है। और देखिए ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हाँ, मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क भी कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए कोरोना काल में बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने सबसे बड़ा जन सहायता भोग अभियान चलाया। मंदिर ट्रस्ट ने 3,55,000 भोग पैकेट का वितरण किया। और इस अभियान को सम्मान देते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने अपने भारतीय एडिशन में मंदिर ट्रस्ट का नाम दर्ज किया है। और श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू चरनगार ने बताया कि 28 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक जन सहयोग भोग अभियान चलाया गया। ठीक है, ये अभियान का नाम याद रखिएगा, जन सहयोग भोग अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार दूध टैंकरों पर डिजिटल ताला लगाने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए एमपी स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। और हमारे जो पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री है, देखिए ये जो पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग है ना, इसका पहला नाम क्या था? पशुपालन विभाग था। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसका नाम चेंज करके पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग कर दिया गया है। इसके मंत्री कौन है? अभी प्रेम सिंह पटेल जी है। तो इन्होंने डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया है कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? तो ये की जाएगी 23 जुलाई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 जुलाई। तो देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे को वैक्सीन की सुरक्षा कवच प्रदान की जाए। इसके लिए 23 जुलाई से कोविड-19 टीकाकरण सत्र की शुरुआत प्रदेश में होगी। और प्रदेश में 23 जुलाई से शुरू हो रहे गर्भवती माताओं को कोविड-19 टीकाकरण विशेष अभियान सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, समस्त जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाई जाएगी। और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्रों पर अतिरिक्त टीकाकरण कक्ष, निगरानी कक्ष, शिक्षा कक्ष, मेडिकल ऑफिसर द्वारा पर्यवेक्षण की व्यवस्था रहेगी। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 16 जनवरी से। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी?
तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से की थी। और बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में वैक्सीन का महाअभियान कब चलाया गया था, तो ये 21 जून को चलाया गया था और इस दिन लगभग 17 लाख टीके लगाए गए थे। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस डिस्ट्रिक्ट से की थी महाअभियान की शुरुआत, तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से की थी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 3 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं और हमारे मध्य प्रदेश का जो पॉजिटिव रेट है वो है 0.01% अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल जिले के प्लेटिनम प्लाज्मा अटल पथ रोड पर सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण किसने किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा। मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। ऊषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की जो संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री है। और विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो इंदर सिंह परमार जी है। और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, तो राजेश सिंधिया। तो देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्लेटिनम प्लाजा अटल पथ रोड पर सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण किया और उन्होंने ओलंपिक दल में सम्मिलित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जनता से चीयर फॉर इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। और भोपाल तैराकी संघ एवं एथलेटिक संघ मध्य प्रदेश द्वारा टोक्यो ओलंपिक की तरह प्लेटिनम प्लाज्मा के पास सेल्फी लोगो पॉइंट बनाया गया है। हैशटैग चीयर फॉर इंडिया अभियान का हिस्सा बने व ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली मध्य प्रदेश की पहली कृषि उपज मंडी किस जिले की है, तो ये है हरदा डिस्ट्रिक्ट की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि कृषि उपज मंडी हरदा को ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। और उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है। और कृषि उपज मंडी हरदा मंडी के रूप में संचालित होने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली मंडी होगी। देखिए कृषि उपज मंडी हरदा में अब किसानों को सभी सुविधा इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगी, पारदर्शिता भी रहेगी और समय की बचत भी होगी। में प्रवेश द्वार से लेकर नीलामी की प्रक्रिया, अनुबंध पत्र, टोल पर्ची, भुगतान पत्र, अनुज्ञा पत्र सभी इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे और पूरा सिस्टम पेपरलेस होकर ऑनलाइन होगा और कृषकों को सारी जानकारी और मैसेज ऑनलाइन भेजे जाएंगे। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये कब प्रारंभ हुई थी, 2010-11 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है नैना पाठक और मेहरबान सिंह ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तो प्रदेश के उन गांवों में पक्की सड़क का निर्माण करना है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे गांव जो सामान्य क्षेत्र में 500 आबादी एवं जो आदिवासी क्षेत्रों में 250 की आबादी है, ऐसे गाँवों में 12 मासी पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और 2010-11 में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो शिवराज सिंह चौहान जी थे। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा भी जा चुका है, तो पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों क्विज में कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो भी लिखिएगा। और देखिए अगर क्विज में प्रॉब्लम आ रही है या तो टेलीग्राम बोर्ड चल नहीं रहा है तो भी आप हमें बोर्ड का जो कमेंट बॉक्स होता है उस पर ज़रूर इन्फॉर्म करिए। ठीक है दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।